दोस्तों, अगर आप भी अपनी शॉप को या फिर अपने बिजनेस को शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू रजिस्टर करना चाहते हैं, एक लाइसेंस बनाना चाहते हैं, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूं कि कैसे आप ऑनलाइन ही जाकर के शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के थ्रू, उसकी वेबसाइट के थ्रू अपनी शॉप को रजिस्टर कर सकते हैं, उसका लाइसेंस बना सकते हैं। जो दोस्तों ये लाइसेंस है, ये आपके काफ़ी काम आता है। अगर आपको अपनी शॉप पर लोन लेना है, आपको कोई करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस सर्टिफिकेट, इस लाइसेंस के थ्रू। तो दोस्तों बने रहिए मेरी इस वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपके काम आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ के साथ में चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए। अगर कि चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपको क्या करना है, जो भी ब्राउजर आप अपने मोबाइल फोन में या फिर लैपटॉप में यूज करते हैं उसको सिंपली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में गूगल पर सर्च करना है लेवर CIS। दोस्तों जैसे ही आप लेवर CIS सर्च करते हैं, कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स आपके सामने ओपन होकर के आ जाते हैं। अभी जो सबसे पहला वाला लिंक आपको दिख रहा है लेवर CIS, यहाँ पर नीचे इस वेबसाइट का यहाँ पर लिंक भी दिया हुआ है levercis.nic.in। आपको ये वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद सबसे पहला वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार का एक इंटरफेस, एक वेबसाइट आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगी, जो कि है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की। अब यहाँ पर दोस्तों फैसिलिटीज अवेलेबल हैं ऑनलाइन शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन की। तो यहाँ पर अभी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट सर्च का, और तीसरा है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड शॉप्स का। तो अभी हमें एक शॉप को रजिस्टर करना है। मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कैसे हम इस शॉप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में इसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म ए ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने। अब दोस्तों कुछ बेसिक सी डिटेल्स हैं, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान पूर्वक से फिल कर देने हैं। जैसे कि पहला है नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि आपकी जो शॉप है, आपका जो रेस्टोरेंट है, आपका जो बिजनेस है, उसका नेम क्या है, किस नेम से आपने अपने बिजनेस को रन करते हैं, उसका यहाँ पर आपको नेम मेंशन कर देना है। जैसे कोई भी जनरल स्टोर हो सकता है, तो आपको यहाँ पर नेम मेंशन करना है। इसके बाद अपनी शॉप का एड्रेस मेंशन करना है, सिटी मेंशन करनी है, पिन कोड मेंशन करना है। कोई मोबाइल नंबर या टेलीफोन नंबर है तो आपको वो मेंशन कर देना है। दोस्तों यहाँ पर टेलीफोन का नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर के 10 डिजिट्स नहीं मेंशन करने हैं, क्योंकि लेगा नहीं। आपको 9 या 8 डिजिट्स ही यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो जब ये आप ये कर देंगे, इसके बाद में ईमेल आईडी आपको मेंशन करनी है। और जैसे ही आप ये सब मेंशन कर देते हैं, इसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाली सारी डिटेल आपको डाल लेनी है। इसके बाद में आपको ये कैटेगरी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्शन करना है। अब यहाँ पर आपकी शॉप है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, रेसिडेंशियल होटल है, रेस्टोरेंट है, थिएटर है, जो भी आपके एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी है वो आपको अच्छे से देख करके यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर स्टेट का ऑप्शन दिया हुआ है, मोबाइल नंबर का है, ये सब आपको डाल देना है। अब आते हैं इस साइड में, इस वाले पोर्शन पे, जो यहाँ पर डिटेल्स ऑफ शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट। अब आपको यहाँ पर डालना है कि नेम ऑफ ऑक्यूपायर, जो ऑनर है या फिर जो एम्प्लॉयर है, उसके बारे में डिटेल डालनी है। पहले आपने नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाल लिया, यानी कि शॉप का नाम डाल दिया। इसके बाद में नेम ऑफ ऑक्यूपायर या फिर एम्प्लॉयर। तो अगर आपकी एक इंडिविजुअल तो अगर आप एक इंडिविजुअल ऑनर है अपनी शॉप के, आप अकेले ही उसको रन करते हैं, तो आपको यहाँ पर अपना नाम मेंशन कर देना है। इसके बाद नेम ऑफ द मैनेजर, कोई मैनेजर रखा हुआ है तो उसका, अब जाहिर सी बात है छोटी सी दुकान है तो आप ही इसको मैनेज कर रहे हैं, तो आप ही उसके मैनेजर हैं, तो यहाँ पर आपका ही नाम दोबारा से आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर भी सेम करना है। जो ऑक्यूपायर हैं जिनका नाम आपने डाला है, उनके पिता का नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है। ऐसे ही मैनेजर के पिता का नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। सेम बिल्कुल मेंशन करना है, कुछ भी आपको ऊपर नीचे नहीं करना है। अब दोस्तों लास्ट में जो ऑप्शन आ गया है नेचर ऑफ बिजनेस का, कि किस टाइप का आपका नेचर है आपके बिजनेस का, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। वो यहाँ पर आपको क्लिक करना है कुछ इस प्रकार से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। जैसे ही आप नेचर ऑफ बिजनेस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हर तरह की कैटेगरी ओपन होकर के आ जाएगी। आपका गारमेंट स्टोर है, गैसेट एंड सीड्स का है, गियर बॉक्सेस का है, फुटवेयर का है, कुछ भी आपके बिजनेस का नेचर है वो आपको अच्छे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारा जनरल स्टोर है तो हमने इसको जनरल स्टोर को सेलेक्ट कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिटेल्स को आपको अच्छे से यहाँ पर इस प्रकार से वेरीफाई कर देना है, अच्छे से फिल कर देना है। इसके बाद में आपको आगे
इन सभी डिटेल्स को अच्छे से वेरीफाई करना है। जो आपने नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट डाला है, एड्रेस डाला है, सिटी डाला है, उसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद में लास्ट ऑप्शन आता है कंटिन्यू करने का। अब दोस्तों जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद में आपके पास एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू सबमिट द फॉर्म। तो बस आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार की डिटेल्स आपके सामने और आ जाएंगी, ये भी आपको फिल करनी है। अब ये है पार्ट 2, पहला था पार्ट ए, अब ये पार्ट 2। अब यहाँ पर दोस्तों ये तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, अगर आपके फर्म में मेल स्टाफ हैं, एक से ज़्यादा हैं तो आपको सेलेक्ट कर लेना है, फीमेल हैं तो एक से ज़्यादा हैं या दो हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, कोई यंग पर्सन है तो ये सभी आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और जैसे जैसे आप इसको मेंशन करते जाएंगे यहाँ पर टोटल आ जाएगा। जैसे सपोज करो यहाँ पर एक मेल है एक फीमेल है तो यहाँ पर 2 मेंबर्स आ जाएंगे। इसके बाद में डेट ऑफ कमिशमेंट, कब आपने अपनी दुकान को ओपन किया था, कितने साल हो गए हैं इस्टेब्लिशमेंट के, तो यहाँ पर आपको वो डेट फाइनल डाल देनी है। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट हो, क्योंकि किसी को एग्जैक्ट पता नहीं होती है, बस आपको ईयर के अकॉर्डिंग डाल देना है। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिलीज का ऑप्शन आ गया है कि फैमिली में से कितने बंदे यहाँ पर वर्किंग हैं। तो अगर आप अकेले ही हैं तो जब अकेले का डालेंगे तो उसके डिटेल आ जाएगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है। देखिए कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर 1% का डाला है, मेल का इस्टेब्लिशमेंट डाल दी है, और 1% ही चूज किया है यहाँ पर हमने एम्प्लॉयर्स फैमिली का। और फिर से हमें उसी पर्सन का नाम डाल देना है जो ऑनर है। तो ऑनर का हमने यहाँ पर नाम डाल दिया, उनकी एज डाल दी है। इसके बाद में नंबर ऑफ अदर पर्सन ऑक्युपाइंग पोजीशन, कोई अगर मैनेजमेंट ऐसा आपके कोई पार्टनरशिप है कुछ है, अगर आप उनका भी यहाँ पर नेम डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। वैसे हमारे वाले केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब ये सारी डिटेल आप डाल देते हैं, इसके बाद सिंपली आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं दोस्तों, अब आप देख पा रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेबर की तरफ से आपकी जो शॉप का लाइसेंस है, एक जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है, वो यहाँ पर बिल्कुल रजिस्टर होके आ गया है। नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट शो कर रहा है, नेम ऑफ द ऑक्युपायर शो कर रहा है, पोस्टल एड्रेस शो कर रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर शो कर रहा है, सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। बस इसको आपको प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद में आप अपनी दुकान में, अपनी शॉप में इसको इजीली लगा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके काम आई होगी। अगर आपके काम आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन भी हिट कर दीजिए। बाद बाकी मिलते हैं ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।